हेलो एवरीवन। अपनी प्रीवियस क्लास में हमने कोलाश लॉ और उसकी एप्लीकेशन डिस्कस की थी, तो आज हम उसी कोलाश लॉ की जो एप्लीकेशन थी उसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। हमने जब कल कोलाश लॉ की थी तो उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन थी कि इसकी हेल्प से हम जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी जो कंडक्टेंस है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इसकी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं कि हम फर्स्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर जो कंडक्टेंस है वो गिवन है बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम क्लोराइड और NH4Cl की। वो कहते हैं NH4OH की मुझे वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो मुझे जो जो डाटा में गिवन है मैं उसे नोट डाउन कर रही हूँ। हम हर एक एप्लीकेशन का एक एक न्यूमेरिकल करेंगे। हम फर्स्ट एप्लीकेशन का न्यूमेरिकल ले रहे हैं। हमें यहाँ पर ये वैल्यूज गिवन है बेरियम हाइड्रोक्साइड की 258.8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। बेरियम क्लोराइड के लिए यही वैल्यू है मेरे पास 120.3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। और NH4Cl मुझे ये वैल्यू गिवन है दिस। उन्होंने कहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है NH4OH की। आपको इस तरह से न्यूमेरिकल करना है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कल एसिटिक एसिड का, वो निकालनी थी और 2-3 वैल्यू आपको गिवन थी। आप चेक करो कि आपको ये चीज चाहिए, यानी कि NH4OH, NH4 कैटायन और ये अनायनिक पार्ट, ये दोनों आपको पॉजिटिव में चाहिए और बाकी आपको नेगेटिव में चाहिए। तो इसे हम कैसे निकाल सकते हैं? दिस टर्म, मुझे इसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसे फाइंड आउट करने के लिए मेरे को क्या करना है? दिस यानी कि कैटायन चाहिए और मुझे क्या चाहिए? अनायन। यानी कि दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस एंड दिस अकॉर्डिंग टू कोलाश लॉ। अब ये निकालना है, ये कहां पर है? इसमें है, यानी इसके लिए मुझे इसको लेना पड़ेगा प्लस में। डन। बट इसमें तो Cl है, मुझे Cl नहीं चाहिए, तो वो Cl यहां पे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। डन। यहां से Cl की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। क्लियर। अब यहां पे तो बेरियम आ गया माइनस में, मुझे वो भी नहीं चाहिए, तो यानी एक और बेरियम वाला है उसको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। डन। तो मुझे इस तरह से करना पड़ेगा ये वैल्यू के लिए। अब यहां पर जो Cl है वो ट्वाइस है, यहां पर हमें सिंगल Cl चाहिए, यहां OH क्या है? ट्वाइस है, ठीक है। पर जब हमें क्वेश्चन में चाहिए तो OH यहां पर क्या है? सिंगल है। अब इसके लिए या तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे ट्वाइस करना पड़ेगा और ये यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा? ट्वाइस, और उसकी वैल्यू को हमें हाफ लेना पड़ेगा। बट इस क्वेश्चन में कुछ प्रिंटिंग एरर है। इसमें जो वैल्यू है ये हाफ की वैल्यू गिवन है, इसकी भी और इसकी भी, ठीक है। हाफ का मतलब है यहाँ पर एक Cl की वैल्यू निकलेगी, यहां से भी एक OH की वैल्यू निकलेगी, तो इसे पर्टिकुलर और हाफ करने की जरूरत नहीं है। और ये कैसे पता लगा? इसके अगर हम पिछले क्वेश्चन में देखें, प्रीवियस वाले में, तो सेम ही क्वेश्चन है, बट जो डाटा है यहाँ पर OH की वैल्यू कितनी है? BaOH की 517.6, और यहाँ जो हमें वैल्यू गिवन है वो उसकी ऑलरेडी हाफ है। तो ये पहले से हाफ की वैल्यू गिवन है, इसलिए और हाफ करने की जरूरत नहीं है। तो ये किसकी आ गई? हाफ, और ये भी क्या आ गया? हाफ, जो ऊपर हमें गिवन है। तो यानी हमें और हाफ करने की जरूरत नहीं, सेम डाटा को हम यहाँ पर क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो वैल्यू रखते हैं NH4Cl की 129.8, इसकी वैल्यू माइनस में है -120.3, और ये क्या है? प्लस में 258.8। और जब आप इसे सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 268.3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है। क्या डाटा आपको गिवन है उसी की हेल्प से आपने इसे क्या कर लेना है? सोल्व करना। क्लियर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट सेकंड एप्लीकेशन थी हमारी जिसमें हमें आयनिक मोबिलिटी और कंडक्टेंस को फाइंड आउट करना था। अब मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ दिस सोल्यूशन इज दिस। आपको मोलर कंडक्टेंस गिवन है। इफ ट्रांसपोर्ट नंबर इज दिस, आपको ट्रांसपोर्ट नंबर की वैल्यू गिवन है नाइट्रेट के लिए। हाउ मच डिस्टेंट वुड अ सिल्वर आयन, नाइट्रेट की वैल्यू गिवन है, उन्होंने सिल्वर आयन के बारे में पूछ लिया अंडर अ पोटेशियम ग्रेडियंट, यानी आपको उसकी इक्विवेलेंट मोबिलिटी के बारे में पूछना है Ag की। तो अब जो जो वैल्यू आपको गिवन है आप वहां पे सारी पुट कर लेते हैं। हमें गिवन है मोलर कंडक्टेंस
दैट इज 120 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको ट्रांसपोर्ट नंबर गिवन है किसका, अनायन का 0.55। आपको ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है कैटायन यानी कि Ag पॉजिटिव का, ये अनायन यानी कि NO3 नेगेटिव का। इसे आपने फाइंड आउट करना है। हमें पता है कैटायन प्लस अनायन इज इक्वल टू 1, ये चीज हमें पता है। मुझे कैटायन को निकालना है, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस अनायन, यानी कि मुझे अगर सिल्वर को निकालना है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वैल्यू ऑफ अनायन नेगेटिव। क्लियर, अब यहां से इसे सॉल्व कर देते हैं। ये 1 माइनस 0.55, तो यानी यहां से मेरा ट्रांसपोर्ट नंबर किसका आ गया, सिल्वर आयन यानी कैटायन का। दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.45। क्लियर, अब ये तो मुझे कंडक्टेंस गिवन है एक आयन की, ट्रांसपोर्ट नंबर ये है, तो मेरे पास आयनिक कंडक्टेंस किसके बराबर होगी, इन दोनों का मल्टीपल, दैट मीन्स 120 इंटू 0.45 और 120 इंटू 45 करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 54। डन, तो कंडक्टेंस आ गई। मोबिलिटी निकाल लेते हैं, तो मेरे पास आयनिक मोबिलिटी इज इक्वल टू था आयनिक कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय 96500। कंडक्टेंस पीछे निकाली 54 अपॉन 96500। मैंने डिवाइड कर रही हूँ, क्या आता है देखते हैं। 54 डिवाइड बाय 96500, तो आ गया मेरे पास 5.59 इंटू 10 रेज टू पावर -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बिकॉज ये आयनिक मोबिलिटी है तो क्या आ जाएगा मेरा, इन मूवमेंट है, स्पीड है, तो दैट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर, तो ये आ गया मेरा एप्लीकेशन का सेकंड जो एप्लीकेशन थी उसका न्यूमेरिकल। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन पे। नेक्स्ट हमारी एप्लीकेशन थी जिसमें हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना था, इसका न्यूमेरिकल है। उसमें कहते हैं इफ द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ HCl, सोडियम एसीटेट एंड NaCl, ये तीन आपको गिवन है। तो जो जो मुझे गिवन है मैं वो लिख रही हूँ। उन्होंने कहा मेरे पास है कंडक्टेंस की वैल्यू, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसकी, HCl की, सोडियम एसीटेट की एंड सोडियम क्लोराइड की, इन तीनों की वैल्यू हमें गिवन है। That is 383.5 ohm inverse centimeter square. Next is 78.4 ohm inverse centimeter square. Next is 102.0 ohm inverse centimeter square. ये तीन वैल्यू गिवन है। वो कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एसिटिक एसिड की निकालो, पहले ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद और डाटा गिवन है वो फिर देखते हैं। पहले इससे निकालते हैं, इसके लिए किसके बराबर होगा, यानी दिस, इसमें से मुझे सोडियम नहीं चाहिए तो सोडियम को माइनस करो। अब HCl आ गया, Cl आ गया माइनस, तो HCl को प्लस कर दो। जो जो गिवन है जैसे जैसे फॉर्मेट में रखा है, 78.4 माइनस 102.0 प्लस 385 तीनों को सोल्व कर लेते हैं। और इसे सोल्व करने के बाद हमारी ये वैल्यू आती है 359.9 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारी बुक से मैच कर रही, निकल गया एक पार्ट। आगे कहते हैं, ये तो निकाल लिया हमने, इफ द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड इज एट अदर डिल्यूशन इज दिस। आपको ये एट अदर कंसंट्रेशन दी हुई है, तो आपको ये वैल्यू गिवन है 100.0 ओम इनवर्स सेंटीमीटर से। कहते हैं अल्फा निकालो। अब अल्फा क्या था, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। दोनों वैल्यू आपके पास है, दिस 100 अपॉन 359.9, दोनों का रेशियो ले लेते हैं, फिर यहां से हम अल्फा निकालते हैं। 100 अपॉन 359.9, तो ये मेरे पास आता है 0.2778 और हमारा जो आंसर है वो है 0.278। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा था जिसमें हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी के की वैल्यू को फाइंड आउट किया था। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें यहां पर वैल्यू गिवन है
H3PO4 की एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, ये एसिड वाली। इसके लिए आपको HCl, इसकी और NaCl की वैल्यू गिवन है, यानी इन तीनों की वैल्यू से सॉल्व करके आप पहले इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करोगे, ठीक है, ऐड करके एंड सब्ट्रैक्ट करके। और उसके बाद आपने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालनी है, फाउंड आउट टू बी दिस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपको गिवन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू को यहाँ से क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सॉल्व करते हैं इसे। मुझे वैल्यू निकालनी है H3PO4 की। अब H3PO4 के लिए मेरे पास एक वैल्यू है NaH2PO4, तो मैं इसकी वैल्यू को प्लस करती हूँ पहले तो। अब इसमें से PO4 तो चाहिए बट ये नहीं चाहिए सोडियम, तो सोडियम वाली वैल्यू है NaCl, उसे माइनस कर दो। सोडियम गया पर Cl एक्स्ट्रा आ गया, तो एक HCl है उसको क्या कर दो, प्लस कर दो, कैंसिल हो जाएगा, एक H इसमें आएगा तो टोटल हो गया H3PO4। सारी वैल्यूज ये है, इसकी वैल्यू है 70, NaCl की वैल्यू है 109.0 और HCl की वैल्यू है मेरे पास 378.3। तीनों को सोल्व करते हैं। यहां से सोल्व करने पे मेरे पास वैल्यू आई है 70 प्लस 378.3 एंड माइनस 109, तो वैल्यू आई है 339.3, ठीक है। ये H3PO4 की हमारे पास वैल्यू आ गई। कहता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इसकी गिवन है हमें, दैट इज 965.s, ठीक है। ये वैल्यू हमें गिवन है सीमन यानी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट। ये हमने इनफाइनाइट पे निकाली, ये हमारे को वैसे ही गिवन है। यहां से मैं क्या निकाल सकती हूँ, अल्फा की वैल्यू। अल्फा क्या थी, इन दोनों की रेशो ऊपर आती है, कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, दोनों का रेशो ले लो। 96.5 डिवाइडेड बाय 339.3, ये वैल्यू अल्फा की आ गई 0.284, ठीक है। ये मेरी इस बुक से मैच करें, डन। 0.284 आ गई। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, के अल्फा यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट की। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारा क्या था, पीछे हमने निकाला था, दैट इज C इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल। अल्फा आपने निकाल लिया, C की वैल्यू आपको गिवन है 0.91, ये पुट करेंगे और जस्ट हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, डन। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे हमारे पास ये, जिसमें हमें सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना था। अब उसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है मुझे, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सैचुरेटेड सिल्वर क्लोराइड AgCl की आपको ये वैल्यू गिवन है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इन तीनों की गिवन है। आपको कहता है सॉल्युबिलिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। पहले तो आपको यहाँ पे निकालनी पड़ेगी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, किसकी, AgCl की। उसके लिए आपको Ag थी NO3, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, AgNO3 की वैल्यू को प्लस करना पड़ेगा। NO3 पॉजिटिव आया तो इसमें से मुझे HNO3 को माइनस करना पड़ेगा। H आ गया यहाँ पे, उसे हटाने के हमें HCl करना पड़ेगा, डन। अब जो जो वैल्यू है इसे पुट करते हैं। AgNO3 की वैल्यू है 132.8, HNO3 की वैल्यू सेंटर वाली है यानी कि 41 और HCl पीछे है 426.9। अब इन तीनों को मैं सोल्व कर रही हूँ। इन तीनों को जब सोल्व किया तो मेरे पास आ रहा है 138.5, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, सॉल्युबिलिटी निकालना है, यानी S की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। दिस S इज इक्वल टू था 1000 इंटू K अपॉन दिस कंडक्टेंस, ये मैंने निकाल ली 1000 ये रहा। और आपको पहली लाइन में स्पेसिफिक कंडक्टेंस गिवन है, दैट इज 1.26 इंटू 10⁻⁻⁶। तीनों को सोल्व कर लो। 1000 इंटू 1.26 डिवाइडेड बाय 138.5, ठीक है। जब मैंने इसे सॉल्व किया तो मेरे पास आ गई इसकी वैल्यू एक चीज और यहाँ पे मिस हो गई, यहाँ पर इसके साथ हमारा आता है मोलिकुलर वेट, ठीक है। हमने अभी अपने AgCl का मोलिकुलर वेट नहीं लिया।
AgCl का जब हम मोलिकुलर वेट निकालेंगे Ag की वैल्यू और Cl की 35.5, वो वैल्यू को हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके वैल्यू के साथ, ठीक है, तभी हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो इसका जो मोलिकुलर वेट होता है AgCl का वो होता है हमारे पास 143.5, जब सम करके निकालोगे तो उसे भी हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो इंटू 143.5। तो जब हमने इसे सोल्व आउट किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 1305.48 इंटू 10⁻⁻⁶। जब आप इसे एडजस्ट करोगे तो आपके पास वही आंसर आ जाएगा जो आपकी बुक में, दैट इज 0.001314, ठीक है, नियर बाय मेरा आया 0.001305, ठीक है। मैंने आगे का डाटा नहीं, आप इसे चाहो तो राउंड ऑफ करके ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह हमें ऐसा है, अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट करते हैं तो इसी एस को एस से मल्टीप्लाई करके हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये थे हमारी जो एप्लीकेशन हमने पी थी कोलाश ला की, उसके न्यूमेरिकल्स, इसका हमने हर टाइप का एक न्यूमेरिकल कर दिया। रेस्ट आपके न्यूमेरिकल आपकी बुक में है, आप वो सॉल्व करके देखेंगे और जो भी डाउट होगा वो आप पूछ लेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।